हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज की शाम में कि खुदा बाप ने हमें अवसर दिया कि हम खुदावन की उपस्थिति में आ सकें, उसकी मर्जी को जान सकें। वो बहुत अच्छा खुदा है। और आज की शाम खुदा बाप ने यह अवसर मुझे दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, प्रभु की बातों को आपके सामने रख सकूं। जो बातें प्रभु ने मेरे हृदय में रखी है, मैं चाहता हूं मैं और आप उन बातों को सीखने वाले हो सकें। आइए खुदा के कलाम में एक जगह से मैं आपको सामने पढ़वाना मांगता हूं, और मैं परमेश्वर की एक मर्जी जो खुदा इंसानों से रखता है, जो मानव जाति से परमेश्वर रखता है, उस मर्जी को आज आपके सामने रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के कलाम से एक जगह पढ़ें, और मैं इसको पहले उर्दू में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 119 अध्याय, और इसके पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बातें करता है, और खुदा का रूह यहाँ पर अपने खादिम के मार्फत एक बात को कह रहा है, और कह रहा है ज़बूर 119 और उसके पहले अध्याय में खुदा बाप कुछ इस प्रकार से कहता है, और लिखा यूं है, मुबारक है जो कामिल रफ्तार है, जो खुदा की शरीयत पर अमल करता है। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है। अब बेटा आप मेहरबानी से इसे मेरे लिए हिंदी में पढ़ दो। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, हाँ जी, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर खुदा एक बात कह रहा है, धन्य है वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर अपने ध्यान को लगाए रहते हैं। पता है इस बात का एक कारण है, इस बात का एक मकसद है, इस बात का एक रीजन है। ये परमेश्वर की मर्जी है, और खुदा बाप अपने वचन से मुबारकबाद दे रहा है। परमेश्वर आपको और मुझे आज की शाम ये बात कहना चाह रहा है कि आप मुबारक हैं, आप मुबारक हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं और उसकी व्यवस्था पर अपने ध्यान को लगाए रहते हैं। पता है यदि हम इस अपने ध्यान को नहीं लगाए रहेंगे तो परमेश्वर अपने वचन में, अगर हम एक जगह आपको लेके चलना चाहता हूं, एक जगह मुझे मालूम है हमें और आपको इस दुनिया के बाद एक स्थान पर जाना है। वो हमारे कर्म, वो हमारे जीवन काल के वो सारी बातें उस बात पर निर्भर करेंगी हम कहां जाएंगे। या तो हम परमेश्वर की मर्जी में चलेंगे और स्वर्ग जाएंगे जहां परमेश्वर रहता है, या हम परमेश्वर की मर्जी में नहीं काम कर परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक ना चलकर वहां जाएंगे जहां परमेश्वर की कतई मर्जी नहीं है कि हम वहां जाएं। आइए एक जगह और आपको पढ़वाना मांगता हूं, निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। ये आपको और मुझे बरकत देगा। 12वें पद से पढ़िएगा, 12वां और 13वां पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां 13वां पद। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़िएगा। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रीति करोगे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के बात में एक बात कर रहा है कि मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें करी और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, और फिर कहने लगा कि अगर मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूंगा तो तुम किस प्रकार से विश्वास करोगे। फिर आगे परमेश्वर अपने वचन में एक बात को सिखा रहा है। जी बेटा पढ़ो 13वां पद भी। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, जी केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। मैं आपके ध्यान को एक जगह लेके जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग पर आज तक कोई नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात हमारा खुदावन यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर के आया है, और इसलिए आया है कि हम और आप उसके साथ रह सकें। खुदावंद के कलाम में एक जगह प्रभु यीशु मसीह इस बात का चर्चा करता है। हम बहुत बार इस कलाम को प्रचार करते हैं। जब किसी की मौत होती है तब वहां पर ज्यादा प्रचार किया जाता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो तुम्हें आकर ले जाऊंगा। वो परमेश्वर स्वर्ग की बात कर रहा है, और परमेश्वर यीशु मसीह कहने लगा बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। इसलिए मुझे और आपको अपनी दौड़ को, अपने जीवन की दौड़ को प्रभु यीशु मसीह तक ले जाने लायक बनाना है। और पता है उसको ले जाने के लिए परमेश्वर की एक मर्जी है जिस पर मुझे चलना है।
जो परमेश्वर की एक मर्जी है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। आइए खुदा के कलाम से मेरे साथ एक जगह और पढ़ें, निकालें गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसके 24वें पद को पढ़िएगा। गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसका 24वां पद, जो मुझे और आपको इस बात की ओर डायरेक्शन दे रहा है कि हम कैसे परमेश्वर की मर्जी तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम प्रभु की यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं, ताकि जहां यीशु मसीह है वहां की बातें हमसे कर सके, जहां यीशु मसीह है वहां पर हम रहने वाले हो सके, जहां यीशु मसीह जहां से आया है वहां हमें अपने साथ ले जा सके। जी पढ़िएगा बेटा। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा हालेलुया। शिक्षक हुई यहाँ है। पर एक बात लिखी है, इसलिए व्यवस्था। हालेलुया। इसलिए शरीयत, उर्दू में कहते हैं शरीयत, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं व्यवस्था, उर्दू में शरीयत। अभी हमने पढ़ा था भजन संहिता 119 अध्याय, लिखा है मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावन की शरीयत से पे ध्यान लगाए रहते हैं, या खुदावन की शरीयत पर अपने मनों को लगाए रहते हैं। और यहाँ पर खुदा का कलाम पौलुस के द्वारा गलातियों की कलीसिया से बात कह रहा है बेटा फिर से पढ़ दो इस बात को। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हाँ। हमारा शिक्षक हुई है। इसलिए व्यवस्था यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए क्या हुई है, हमारी शिक्षक हुई है। शिक्षक क्या करते हैं, क्या करते हैं टीचर्स? शिक्षक आते हैं, टीचर्स हमें सिखाते हैं। जब बच्चा छोटी क्लास में जाता है तो उसका हाथ पकड़ पकड़ के उससे पेंसिल पकड़ के चलाना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे बड़ी क्लास में प्रमोट होता है तो टीचर्स उसको आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। आपसे कहना मांगता हूँ, जिस प्रकार से टीचर्स आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, ये परमेश्वर का कलाम परमेश्वर की मर्जी को मेरे बीच में सिखाता है। और बताऊं, ये मैं अपनी मर्जी में बात नहीं कह रहा हूं, ये खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है कि हम और आप परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के ज्ञान पर ध्यान लगाए रहें। पता है क्यों? आपको एक जगह पढ़वाना मांगता हूं। आप इस बात को, हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, पर मैंने जब ये बात पढ़ी मुझे बड़ी बरकत मिली इस बात से। पढ़िएगा मेरे साथ होशे नबी की किताब, निकालिए होशे नबी की किताब, उसका 6ठा अध्याय और उसका 6ठा पद। जो मुझे बरकत दे रहा है, मैं चाहता हूँ ये बरकत आपके जीवन में भी बनी रहे। हो सकता है आप खुदा के लिए बहुत राइचियस अपने आप को महसूस करते हो, आप खुदा की उपस्थिति में बहुत ज्यादा बैठते हो, आप परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हो, आप खुदा के हमेशा चर्च में हमेशा बने रहते हो। पर आज की शाम आपसे कहना मांगता हूं, खुदा के लोगों, आज की शाम आपको एक बात बताना मांगता हूं, बिना इस काम को किए हुए, बिना परमेश्वर की शरीयत पर ध्यान किए हुए, परमेश्वर की व्यवस्था पर बिना ध्यान किए हुए, आपका मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। इसलिए खुदा अपने बात को मेरे और आपके सामने रख रहा है। जी पढ़िएगा, निकालिए आपने बेटा होशे नबी किताब, उसका 6ठा अध्याय और उसे 6ठे पद को पढ़िएगा। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, ये परमेश्वर कह रहा है इसलिए मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक और ये चाहता हूँ, होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम में कह रहा है, परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की शाम ये बात को कह रहा है कि परमेश्वर बहुत अधिक बलिदान से खुश नहीं होता है। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता है कि हम बहुत बलिदान चढ़ाएं, बहुत ज्यादा काम करें, पर परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हम उसके ज्ञान को रखें, हम उसकी शिक्षा को माने, उसके ज्ञान पर चले। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बड़ी उम्मीद के साथ 40 रात दिन अपने पास रखा, ताकि वो व्यवस्था की बातें मूसा के द्वारा आप तक और मुझसे पहुंचाई जा सके, आप तक और मुझसे इस्राएल तक पहुंचाई जा सके, ताकि आप उस पर ध्यान करें और उस पर चलें। इसीलिए दाऊद इस बात को जानता है, दाऊद इस बात को समझता है अपने जीवन में, और इसीलिए वो कह रहा है अपने कलाम में, मुबारक हैं जो यीशु मसीह तक जाने वाले हैं। आपसे कहना वाला हूं कलीसिया, आप मुबारक हैं क्योंकि आप कलाम की शिक्षाओं को सुनते हैं। मुबारक हैं आप, अगर आपने कलाम की शिक्षाओं को नहीं सुना तो आप मुबारक नहीं है। इसलिए जरूरत है आप मुबारक बनिए,
आप अपने जीवन में जैसे कोई किसी के घर में कोई खुशी होती है या कोई चीज खरीदता है, हम उसे कहते हैं भैया मुबारक हो, आपने नया फोन खरीदा, मुबारक हो, आपने गाड़ी खरीदी, मुबारक हो, आपके घर में नया टेलीविजन आ गया, या किसी की शादी फिक्स हो जाती है, किसी की शादी होती है, हम उसे मुबारकबाद देते हैं, भैया आपको शादी मुबारक हो। आपसे कहना मांगता हूं परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में खुदावंद यीशु मसीह मुबारक है कि वो आपके जीवन में प्यार करता है। और वो इसलिए प्यार नहीं करता, उसने बाइबल में अपने वचन में कहा है कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, ना कि तोड़ने आया हूं। और पता परमेश्वर की व्यवस्था ये भी है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके कलाम का ज्ञान रखें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसके ज्ञान को सिर्फ खाली चर्च संडे टू संडे नहीं सुने, बल्कि हर एक दिन उस पर ध्यान किया करें। परमेश्वर के कलाम में एक जगह लिखा है, मैं दिन रात तेरे वचन पर ध्यान किए रहूंगा। हालेलुया। आज की शाम में कलीसिया आप लोगों से कहना मांगता हूं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके बेटे के साथ बने रहें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन में जा सके, और अनंत जीवन में जब ही जा सकेंगे जब आप यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे। तो आप अनंत जीवन को तभी पा सकेंगे जब आप परमेश्वर की शिक्षाओं को मानेंगे। अनंत जीवन आपको जब ही मिलेगा जब आप परमेश्वर की शरीयत पर ध्यान किए रहेंगे। आप कह सकते हैं वी आर ब्लेस्ड, हम मुबारक हैं। हालेलुया। हम कह सकेंगे कि हम मुबारक हैं। जी, हमें जरूरत है इस बात को कहने की, हमें जरूरत है एक दूसरे को कहने की आप मुबारक हैं कि आप परमेश्वर की कलाम पर, परमेश्वर की शरीयत पर दिन रात ध्यान किए रहते हैं। हालेलुया। एक जगह पढ़वाना चाहता हूं, निकालिएगा भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़िएगा। दाऊद एक बात कहने लगा। जी पढ़िएगा, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़िएगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। यहाँ पर दाऊद एक बात कह रहा है, प्रभु जो तूने कलाम मुझे दिया है उसे मैंने काम करा है, सिर्फ खाली सुना नहीं है, उसे अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैं अगर कोई काम करने जाता हूं तो तेरा कलाम मुझसे बातें करे। मैं अपने घर की फाउंडेशन रखने जा रहा हूं तो तेरा कलाम मुझे सिखाए कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने घर की फाउंडेशन रखनी है। मेरे घर में कोई आशीष आने पर है, मैं प्रभु तुझसे दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर तू मेरी सहायता करे कि किस प्रकार ये आशीष मेरे जीवन में जुड़ने पाए। हाँ परमेश्वर के लोगों, दाऊद इस बात को कह रहा है, न सिर्फ इस बात को कह रहा है बल्कि अपने आप को वार्न कर रहा है, अपने आप को एक बात के लिए सचेत कर रहा है। और बात ये है, जी बेटा पढ़ो उसको आगे, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। दाऊद ये बात कह रहा है, प्रभु तेरी जो ये व्यवस्था है, तेरी जो ये चीजें हैं, तेरा जो एक कलाम है, इसको मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि वो जानता है अगर ये मेरे पास है तो मैं पाप से बचा रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर का कलाम है वो चाहता ये है कि वो मेरे जीवन में बना रहे और इसके द्वारा हम पाप से बचे रहें। और पता है यदि हम पाप से बचे रहेंगे तो यीशु मसीह के साथ मिले। हालेलुया। आज के दिन में आपसे कहना मांगता हूं परमेश्वर के लोगों, आज की शाम जब आप और हम खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं, जब आज की शाम आप शायद ऑनलाइन इस आराधना का हिस्सा हैं, आपसे कहना मांगता हूं आप मुबारक हैं, क्योंकि आप खुदावंद की शरीयत से खुश होते हैं। यदि आप आज तक से दूर हैं तो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाने लगिए, खुदा के कलाम को सुनिए, खुदा के कलाम पर मन लगाइए, खुदा के वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, निरंतर प्रार्थना करिए ताकि आपकी वो अशुद्धियां, आपके जीवन की बुराइयां परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपके जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया। मेरी दुआ है आपके लिए आज इस बात के से कि मैं चाहता हूं जैसे परमेश्वर अपने कलाम में होशे नबी के द्वारा कह रहा है, जिस 6 अध्याय के आखिरी लाइनों में इस प्रकार से कह रहा है, मैं बहुत अधिक बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं बहुत अधिक देने के द्वारा खुश नहीं होता हूं, पर मैं इस बात से खुश होता हूं कि मेरे लोग मेरा ज्ञान रखें। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रतिदिन चर्च आते हैं, हर संडे खुदा की इबादत करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे मुबारकबाद दे रहा है और कह रहा है तुम कामिल रफ्तार हो, तुम कामिल रफ्तार हो, तुम स्वर्ग की बातें सुनने पाओगे। और पता है वो बातें कौन सुना सकता है? वो बातें खुदावंद यीशु मसीह ही सुना सकता है। इसलिए वो आज की शाम मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने स्वर्ग की बातें करूंगा और तुम समझने पाओगे। कब? क्यों समझने पाओगे? क्योंकि तुमने खुदा की शिक्षा को सुना है। हालेलुया। तुमने परमेश्वर के ज्ञान को सुना है, तुमने परमेश्वर की बातों पर अपने ध्यान को लगाया है। आज की शाम लोगों आपसे कहना मांगता हूं कि आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सिर्फ अपने प्रेम को अच्छी टाइट्स में, अच्छी ऑफरिंग्स में रखिए, परमेश्वर के कलाम पर भी ध्यान लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम
पता है कैसा है? एक जगह और पढ़वाऊंगा आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। निकालिएगा परमेश्वर के कलाम से यशाया उसका 40 अध्याय, यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 28वां पद। इसको पढ़वा कर मैं खत्म करूंगा। यशाया 40 अध्याय उसका 28वां पद पढ़ दीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते? जी। क्या तुमने नहीं सुना? हालेलुया जी। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी हाँ भर का सृजनहार है, हाँ वह न थकता हाँ। न श्रमित होता, हम्म। उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम मुझे और आपको एक बात सिखा रहा है और वो कह रहा है, क्या तुमने कभी ये बात नहीं सुनी? ये कभी तुमको नहीं मालूम कि जिसने सारे संसार की सृष्टि की, जिसने सारे संसार को बनाया, वो ना तो कभी थकता है और ना कभी श्रमित होता है। और फिर आखिरी बात ये कह रहा है, उसकी बुद्धि अगम्य है, उसकी बुद्धि का कोई मिसाल नहीं। और उसने वो सारी बुद्धि को मेरे और आपके लिए अपने वचन के अनुसार रख छोड़ा है। हालेलुया। और पता है, यदि हम परमेश्वर की इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर की इस मर्जी पर चले, और पता है तो हम ऐसा करके परमेश्वर के अपने जीवन में बड़े कामों को देखेंगे, परमेश्वर की बड़ी चीजों को देखने पाएंगे। क्योंकि पता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए इतना ज्यादा है कि उसने अपना इकलौता बेटा, जिससे वो बहुत प्यार करता था, मेरे और आपके गुनाहों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वो नाश ना हो। और उस पर ईमान करने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर की इस व्यवस्था को, परमेश्वर की शिक्षा को सुनना पड़ेगा। न सिर्फ सुनना पड़ेगा, वरन उस पर चलना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम गलातियों 3 अध्याय में इस बात को साफ साफ लिखता है। परमेश्वर का कलाम इस बात को साफ साफ कहता है। गलातियों 3 अध्याय और उसका 24वां पद नोट कर लीजिएगा। आपका दिल करे तो उसे बार बार पढ़िएगा। जब आपको लगे कि आपके ख्यालात बदल रहे हैं, आपके ख्यालात परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा और अपने पास रखिएगा हमेशा, और इस बात को स्मरण रखिएगा। जी पढ़िएगा इस बात को। इसलिए व्यवस्था मसीह इसलिए ये व्यवस्था जो परमेश्वर ने आपको दी है, इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये कलाम जो खुदा ने आपको और मुझे दिया है, क्या है? हमारी शिक्षक है, हमारी टीचर है कि हम खुदावन यीशु मसीह तक पहुंचने वाले हो सके। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। हमारे बस जितने लोग खुदावन पर ईमान रखते हैं, वो सब चाहते हैं कि वो परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचने पाए। जब जाएं तो खुदावन के साथ रहने पाए। हाँ, हम रहने पाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है, जैसा खुदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरा ज्ञान रखें। आज की शाम आपसे कहना मांगता हूँ, ये मेरी शिक्षक है, इस पर भरोसा रखिए। हालेलुया। आप अपने जीवन में फेल नहीं होंगे। शैतान तो आपको फेल करने की कोशिश करेगा, इसीलिए दाऊद कह रहा है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं आपसे कहना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों, जब आप गिरें, जब आपको लगे आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, इस खुदा के कलाम को पढ़िएगा, इस कलाम को सुनिएगा, इस पर ध्यान लगाइएगा। दाऊद कहने लगा, मैं तो दिन रात तेरे वचन पर ध्यान करे रहूँगा। हालेलुया। आज की शाम आपसे कहना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों, ये किताब सिर्फ महज किताब ना रह जाए, वरन ये वचन, जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के लोगों, मेरी दुआ है ये कलाम आपके जीवन के लिए वो दीपक बने, वो रोशनी बने, जिस पर चलकर आप प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने पाए। आइए दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। तो प्रभु, तेरी मर्जी को हम सुनने पाए, तेरी मर्जी पर हम चलने वाले, सुनने वाले हो सके, तेरी मर्जी पर किस प्रकार से चले। प्रभु प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने आज से कलाम को सुना है, होने पाए प्रभु ये वचन प्रभु हमारे सहायता करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम तेरी गूढ़ गूढ़ बातों को सीखने वाले हो सके, तेरी अद्भुत बातों को समझने वाले हो सके, तेरे कलाम को अपने हृदय में रखने वाले हो सके प्रभु, ताकि जो बातें तेरे वचन में लिखी है ये हमारी शिक्षक बने और खुदावन यीशु मसीह तक हम पहुंचने वाले हो सके, खुदावन यीशु मसीह तक हमारी मुलाकात होने वाली हो सके। हाँ प्रभु, चाहते हैं ये वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पे लिखा रहने पाए। प्रभु तू सहायता कर। जितने लोगों ने आज से कलाम को सुना है प्रभु, मेरी दुआ है तूने बहुत आयत की
आशीष दे। प्रभु वो तेरे वचन में बने रहे और तेरी आशीषें सर्वदा उनके जीवन में ठहरी रहने पाए। प्रभु बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।